अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 26 जनवरी 2026 और पीर का दिन है। चीज़ें देखें बहुत तेज़ी से आ जा रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट में बहुत ही अहम समाअत थी। एक तो वो पतंगबाजी के हवाले से बड़ा मज़ा आया, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में गुफ्तगू करेंगे। नईम अशरफ भट्ट ने कुछ चीज़ें कही हैं, एक और उसने एक ब्रेकिंग खबर दी है, भाइयों की तरह से है, दोस्तों की तरह से है। वो ब्रेकिंग खबर है उसकी फोरेंसिक लैब के बारे में, बड़ी ज़बरदस्त बात है। उसने वो खबर वो निकाल कर ले गए, ठीक है ना जी, और ये क्रेडिट जाता है उनको, ये मानना पड़ेगा आप उनको, सही है ना जी। और सुहेल अफरीदी के बारे में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अब सारा कुछ सामने आ रहा है। एक एक चीज़ सब आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। दो खबरें बड़ी उसकी अहम हैं। दोनों खबरों पे आज मैं कोशिश करूँगा, गुफ्तगू करूँगा और इसी पे बात होगी। वोकला के साथ ज़्यादतियाँ, वोकला अगर इकट्ठे ना हुए तो बहुत नुकसान होगा और हम कहाँ खड़े हैं हमें ये सोचना है। सबसे पहली बात तो अभी ये उसने सिंध फोरेंसिक लैब के क़याम में ताख़ीर पर जो है ना वो तहलका खेज़ इंकशाफात आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग जज जो है ना जस्टिस सलाउद्दीन की चेयरमैन मीटिंग के कमेंट्स जो सिर्फ ARY पर जाए और 2020 से अब तक फोरेंसिक लैब ना बन सके। सेक्रेटरी हेल्थ तसल्ली बख्श जवाबात, फोरेंसिक क्राइम सीन यूनिट की 50 बेकार मोबाइल, ना मशीनरी ना अमला। सानिया गुल प्लाजा के लिए भी लाहौर से फोरेंसिक करवाएगी। जो हम पे इल्ज़ाम लगा रहे थे कि हमें कह रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा में भी यहाँ भी नहीं निकली है, लेकिन एक बात तो बड़ी वाज़ी है ना नहीं, मैं इनमें नहीं पढ़ना चाहता कि क्या और क्या हालात है। मैंने तो आपको पता है एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर कर दी है यहाँ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। ज़रा उस पर भी गुफ्तगू करेंगे और आपसे बात करूँगा, मैं आप तक भी लेके आऊँगा, फिर बताऊँगा आपको। यहाँ अभी वाक़या हुआ, यहाँ हमारे पास नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कहाँ बैठी है, हमारे पास निज़ाम क्या है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ। हमने वो कहीं देखा, कहीं वो अपना तारक मती ने शो किया कि बाल्टियों से पानी डाला जा रहा है। मेरी खुद समझ से बाहर है कि बाल्टियों से पानी क्यों डाला जा रहा है। यानी इसकी कम अज़ कम ये, अब इस सारे मामले में हमारे पास मैकेनिज़्म क्या है वो मैं सारा लेके आया हूँ कोर्ट के पास, कोर्ट के सामने मैं लेकर आया हूँ सारी, और चीज़ें ये सारी मैं अदालत के सामने मैं रखता रहूँगा। मेरा काम यही है कि मैं अदालत के सामने एक एक चीज़ रखूँ और आप अंदाज़ा लगा लें। तो ये बहुत ही आम मामला है। दूसरी जो खबर नईम अशरफ ने दी है वो सुहेल अफरीदी साहब के बारे में। वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी दौरे से ज़्यादा मौसर तावन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जी लाहौर के दौरे में नहीं रोका गया, सही है ना जी, सिर्फ लामती नोयत की हुई। ये उनका कहना है, हल्की बुल्की कार्रवाई। वो कराची भी गए और एतमाद साजी का इक़दाम वो CBM कहते हैं। और यहाँ इस शक को शुबे की है। देखिए मैं इनकी बातों की तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन बात एक देखें ना, आपकी एक आपस में लेकर तो चलना है। आपको हालात ऐसे बनाने हैं, चीज़ें ऐसी लेकर आनी हैं ताकि आप असल चीज़ें जो है ना कौम के सामने ला सकें, आप बता सकें कि कहाँ खड़े हैं। सुहेल अफरीदी साहब देखिए आसान तरीके से चीज़ों को मूव, अब मैं इसको इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से CBM ना कहें या जो मर्ज़ी आप कहें, लेकिन कर वो ठीक रहें। ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई मसाइल हों, और बड़े आसान तरीके से, और यही एक तरीका है कि आप अपना मौक़िफ़ आसान तरीके से रख सकें। लड़ाई भी तो रखनी है, यानी ये नहीं कि उन्होंने मौक़िफ़ में तब्दीली की हो। अली मीन गंडापुर ये नहीं कर सके थे, ये क्रेडिट देता हूँ मैं क्रेडिट देता हूँ सुहेल अफरीदी को। वैसे मैंने तो पहले दिन से ये बात कही थी कि सुहेल अफरीदी साहब के आने से हालात बदलेंगे, बहुत तब्दीलियाँ आएंगी। कुछ लोग इसको नेगेटिविटी ले रहे थे, मैंने इसको कहा था कि नहीं, मैं इसको पॉजिटिव सेंस में देख रहा हूँ और मुझे अंदाज़ा है इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होंगे। मैं इसलिए बार बार इसका जिक्र करता रहता हूँ। हमारा काम यही है कि मैं आपके सामने असल हक़ाइक़ रखूँ, और हमने असल हक़ाइक़ रखने के असल हक़ाइक़ क्या कौम आप समझ सके। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर सूरत हाल ये है कि क़यादत एक दूसरे पर शक करती है और कई लोगों की कंप्रोमाइज़ समझा जाता है। ये देखें ना जी, ये बात हम नॉर्मल देखते हैं। और फिर ये भी कहा जाता है कि अलीमा खान के सलमान खान से कुछ रवाबित हैं। अब यार क्या बड़ी सिंपल सी बात है कि ये रवाबित से मुराद है आपस में डिस्कशंस के हवाले से। अगर कोई बात होती नहीं है तो उसे परेशानी क्या है, क्यों ये दोहराया जाता है? ये तकलीफ दे बात है, हम जैसे लोगों के लिए तकलीफ दे बात है। खुदारा ज़रूरत नहीं है एक दूसरे पर शक किस तरह करने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है कि इस तरह का आप शक करें। आप सारी बातों को सामने रखते हुए, आपका काम नहीं है कि आप इस तरह की बातें करें। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीज़ें वो अपनी जगह पर होंगी, लेकिन आप शक की निगाह से देखें। ज़ाती मुफादत के लिए सरगर्म होना, मुज़ाकरा पर तकरीबन सभी आमादा नज़र आए। KB के वज़ीर भी तावन कर रहे हैं, जिसकी तस्दीक जो है ऐसे मौजूदा हालात पर देखें, मुज़ाकरात के लिए तो तकरीबन सभी आमादा नज़र आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला भी तावन कर रहे हैं
और जिसकी तस्दीक जो है राना सनाउल्लाह ने खुद आकर, आपको पता है, वज़ीर आला के बयान दिए और इस तरह की, और क्या ऑपरेशन में रिकावट नहीं। देखिए मैं इसको नेगेटिव सेंस में नहीं देख रहा, मैं इन चीज़ों के मैं फिर बताता चलूँ। देखिए एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में जैसे मैं आज भी इस बात का कायल हूँ कि पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात करने चाहिए थे, पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनानी चाहिए थी। मैं आज भी इस बात का कायल हूँ कि आज भी बनानी चाहिए। देखिए मैं पहले दिन से मैंने कोई ना लाइन बदली है ना कोई, मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ बताता हूँ कि ये तरीक़ाकार जो है ना, मेरा इख्तलाफ है इस सारे हवाले से। पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हमारी बेहतर नहीं है, लीगल स्ट्रेटजी भी बेहतर नहीं है, सोशल स्ट्रेटजी है, मीडिया स्ट्रेटजी भी हमारी किसी हद तक बेहतर है, लेकिन काफ़ी हद तक बेहतर नहीं। मेरा नहीं इत्तेफाक इन चीज़ों से। अब ईमान बेजारी और हादी अली चट्ठा के बारे में ये कहना कि वोकला नहीं है, सर ये ज़्यादती है। चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, लेकिन ये मुनासिब नहीं है। गैर ज़रूरी मुकालमा हुआ और सवाल हुआ, और सवाल में क्या होना है, वोकला तो देखिए हम इस बात पे नहीं जा रहे, सज़ा जो भी आप देखें, लेकिन वोकला बरादरी के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से अगर इस तरह का मामला आएगा तो इस पर एतराज़ात भी उठेंगे। इस्लामाबाद की मुकामी अदालतों और हाई कोर्ट ने हड़ताल की, मेरा भी एक केस लगा हुआ था, मैं नहीं गया उस केस के अंदर। कमरा नंबर 1 समाअत के दौरान जो है ना, चीफ जस्टिस सरफराज जोगर ने इस्तेफार किया कि हड़ताल किस बात पर है। इस पर जो एसोसिएट पेश हुए कैसराबाद गोंदल, उन्होंने जवाब दिया कि बार के वकला की गिरफ्तारी के खिलाफ हड़ताल है। उन्होंने पूछा कौन से वकला, और हादी अली चट्ठा और ईमान अली मज़ारी। अब इस पे जो क्या वकील समझते हैं ये मुनासिब नहीं है। आपके हज़ार इख्तलाफ रहे जो आपने जो है वकील की खामोशी पर, जैसे डोगर ने मजीद कहा, अगर आप वकील नहीं मानते तो चैम्बर में आपने आकर अपनी राय दे सकते हैं। काबिल गौर बात जो है ना वो ये है कि जैसे रवास डोगर मुतनाज़ा रिमार्क्स पहले भी दे चुके हैं, आज गिरफ्तारी पे भी तंज किया जा रहा है, नहीं ये मुनासिब नहीं है। और अता तड़ इस पर कहते थे कि अल्लाह से डरना चाहिए। बस बहरहाल जैसा भी मामला है आपको बहुत गौर से इन चीज़ों पे अमल सोचना चाहिए। आपको इतनी आसानी से इन चीज़ों को इस तरह नहीं लेना चाहिए, याद रखना है आपने। आप अपने हिस्से की शम्मा जलाएं, अपने हिस्से के मुताबिक काम करें तो बेहतर है, पर इस तरीके से मत लेके जाएं चीज़ों को, यही समझिएगा। इस तरीके से मत लेके जाएं चीज़ों को, इसका नुकसान है। जो मर्ज़ी आप कहें, मैं तो बार बार कहता रहता हूँ, लाहौर हाई कोर्ट में बहुत ही अहम मामला है। पतंगबाजी के ख़िलाफ़ 3 दरख्वास्तें मेरी जस्टिस मलिक अवैस खालिद के पास। एक पहली तो जो थी कि जनाब वो बसंत पे पाबंदी के हवाले से, फिर जब ऑर्डिनेंस आया ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया, फिर जब एक्ट आया एक्ट को चैलेंज किया। मैंने इसलिए ये चीज़ें सारी सामने रख रहा हूँ आपके सामने। क्या स्पेशल सेक्रेटरी पंजाब पेश हुए, उन्होंने क्या किराए पर जो इमारतें हासिल की हैं उसकी तफसीलात तलब की हैं, बसंत के जोन A, B, C चीज़ों और बसंत के मौका सिक्योरिटी और सेफ्टी इक़दामात की रिपोर्ट भी तलब की है, अवामी आगाही मुहिम की मुकम्मल मालूमात भी है। मैंने कहा कि हुकूमत बसंत के ज़रिए अवाम की जानो माल को ख़तरे में डाल रही है। दाती डोर और केमिकल के साथ हलाकतें हो चुकी हैं, 2001 से 2024 के कानून के बावजूद हलाकतें नहीं रुकी हैं। और मैंने ये भी कहा कि नया कानून अवामी मफाद के ख़िलाफ़ है, बच्चों को पकड़ा जाएगा, छोटे छोटे बच्चों को पकड़ा जाएगा, छोटे छोटे बच्चों के लिए मसाइल बनेंगे। मैंने तो ये भी सारी रखी, जिसको मर्ज़ी घर से उठा लिया जाएगा, ये नहीं है। उन्होंने कहा नहीं जी इसके लिए जुर्माने हैं बच्चों के हवाले से। मैंने कहा जुर्माना भी तो बहुत ज़्यादा जान से आती है, नहीं बच्चे तो प्यार मोहब्बत के हवाले से आते हैं। मैं तो इस पर सख्त खिलाफ। और जापान और चीन में ये फेस्टिवल के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन वहाँ पेज नहीं लड़ाए जाते और इंसानी जानों से खेला नहीं जाता। और हलाकतों के अदाद शुमार, FIRs और नफाज से मुतल्लिक़ तफसीलात अदालत के सामने, कितने लोगों को सजाएँ दी, ये तो बताएं ना। और पतंगबाजी से जो नुकसान होगा कौन होगा, बताया गया आपको तकरीबन 45 लाख के करीब मोटरसाइकिलें लाहौर के अंदर, 10 लाख के करीब को रॉड दे रहे हैं, रॉड तकसीम कर रहे हैं, पता नहीं नज़र तो आ रहे हैं कई जगह, लेकिन 10 लाख रॉड कैसे होंगे, तो 10 लाख की हद तक तो बात आ जाएगी, बाकी का आप क्या करेंगे। ठीक है ना जी। तो ये वो सारी मामला हैं, ये सारे अदालत के सामने रखे परसों के लिए अदालत ने समाअत मुलतवी की है। वॉल सिटी ने भी बताया कुछ इमारतें हैं जो इमारतों यानी मखदूश इमारतें हैं जिन पे उन्होंने कहा कि बसंत पे इजाज़त नहीं दी जाएगी, वो चीज़ें भी सारी सामने रखी हैं। और आखिरी बात जो है ना, सार अब्बासी ने अपने कॉलम में लिखते हैं कि मरीम नवाज़ की बेटे की शादी के हवाले से उन्होंने कहा तजवीज़ दी थी कि बेहतर होता कि अगर वज़ीर आला ये शादी सादगी से करते ताकि माशरे पर उसका मुस्बत असर पड़ता। अब इस पर मैं तो देखें मेरा नज़र बड़ा मुख्तलिफ है। मैं नहीं समझता कि शादी वाला के मामले के हवाले से ना, शादी हैं बच्चों की बाप इंसान अपने सारे मामलात को देखता है। मुझे बड़े उन्होंने कहा कि पर्चा दर्ज कराएं, फिर अपना ना जी डिशें कम हैं या ज़्यादा हैं, मैं मुनासिब नहीं समझता। पहली तो बात है कि उनका अपना ज़ाती फ़ेल है, कानून हरकत में आना है तो कानून को अपने तरीके हरकत, अगर कानून बनाए तो उस पर अमल दरामद होना है। और अंसार बासी
कि वज़ीर-ए-आज़म के बताया कि सदर मुल्क ने फ़ील्ड मार्शल के बारे में पूछा। इस खबर के बाद उन्हें तनकीद करने वालों की भरपूर, आपको पता है, मार का सामना करना पड़ा, सामना करना भरपूर होगा। और इंसार बासी ने कहा ये कहानी नहीं घट सकती कि सदर मुल्क दरअसल इमरान खान साहब के बारे में पूछ रहे थे। और पाकिस्तानी, अगर याद होगा, इमरान खान साहब के दौर में ये तहकीकाती सहाफ़ी कहलाते थे हमारे दोस्त, और नून लीग की हुकूमत जब आई तो सारे फरिश्ते नज़र आए। भाई यही बातें सारी हैं, जिस तरह भी हमारे दोस्त है भारत, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा तरीक़ाकार एक ही रखना चाहिए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।